बिना पैसे खर्च करे हुए किसी भी बाबा एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास में जाने की आपको जरूरत नहीं है। घर बैठे भी ये साधना आप आसानी से कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी। सारे कुमकुम वाले नींबू आपको पुतले के ऊपर रखने हैं और हल्दी वाले आपको साइड में रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरविंद भाई शास्त्री गुरुजी नई दिल्ली से हमारे YouTube चैनल अघोर तंत्र मंत्र में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे खतरनाक प्रयोग बताने जा रहा हूँ। इस साधना को बगलामुखी साधना भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की ऐसी खतरनाक साधना है, अगर कोई भी साधक इस साधना को सच्चे मन से करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता हासिल होती है। निश्चित रूप से उसको अपना खोया हुआ प्यार मिलता ही मिलता है। आज जो मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ, इस साधना के बारे में नहीं तो आपने पहले कभी सुना होगा और नहीं कभी देखा होगा, लेकिन इस साधना का किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा उल्लेख दे रखा है। और इस साधना के बारे में अगर आपने कहीं पर पढ़ भी रखा हो, सुन भी रखा हो, लेकिन इस साधना को मैं आपको आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि इस साधना को किस तरीके से किया जाता है। इस साधना को बगलामुखी साधना भी कहा जाता है। इस बगलामुखी साधना से आप अपने खोए हुए प्यार को आसानी से पा सकते हो, बिना किसी तांत्रिक के पास में जाकर, बिना किसी अघोरी के पास में जाकर। तो दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये साधना या तो मंगलवार के दिन करनी है या फिर आपको शनिवार के दिन करनी है। दो ही दिन मिलेंगे आपको, शनिवार या मंगलवार। जो इसका टाइमिंग रहेगा, जो समय रहेगा, वो रात को 12 से 3 बजे के बीच में ये साधना आपको करनी है। इस साधना करने से आपको, अगर आपका प्रेमी आपसे रूठ चुका है, आपको चारों तरफ से ब्लॉक कर चुका है, जगह जगह आप पैसा देके बर्बाद हो चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर पंडित मौलवी के पास जा जाकर सब जगह आपने पैसा दे दिया है, सब जगह आपने टाइम भी खर्च कर दिया है, लेकिन कहीं भी अभी तक आपको सफलता हासिल नहीं हुई है, तो इस साधना को आप खुद करके देखें। खुद एक बार इसको ट्राई करेंगे, इस साधना को खुद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पाठे के ऊपर काला कपड़ा आपको बिछा लेना है और उसके ऊपर 4 इस प्रकार के मिट्टी के घड़े आपको ले लेने हैं। चारों मिट्टी के घड़ों के ऊपर आपको क्लीम लिख देना है, जैसे मैंने लिखा है उस तरीके से आपको लिखना है। चावल से भरने के बाद में एक एक महादेव भगवान शंकर का त्रिशूल आपको लगा देना है और उसके ऊपर आपको 4 नींबू इस प्रकार से, जैसे मैंने नींबू लगाकर नाम लिखा है, उसी तरह आपको अपने प्रेमी का नाम और अपना नाम नींबू के ऊपर लिखना है। और सभी नींबुओं के ऊपर आपको इस प्रकार से एक कपूर की टिक्की आपको रख देनी है। उसके बाद अपने प्रेमी के कपड़े का आपको इस प्रकार से पुतला बनाना है। जैसे इस बनियान से मैंने एक पुतला बनाया है, उसी तरह आपने जो प्रेमी का जो कपड़ा है वो कपड़ा लेकर उसी के कपड़े से, पसीने का लगा हुआ कपड़ा होना चाहिए, उसी कपड़े से आपको इस प्रकार से पुतला बनाना है। फिर आपको एक मिट्टी के दिया लेकर उसके ऊपर अपने शरीर की लंबाई का 2 गुना मोनी का धागा लेकर इसके ऊपर बांध देना है। उसके बाद 2 अलग अलग आपको इस प्रकार के इत्र आपको ले लेने हैं। कोई भी 2 इत्र आप ले सकते हो, चाहे चमेली का हो, चाहे गुलाब का हो, कोई 2 इत्र आप ले सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की साधना हम आपको बताते रहे और आप जल्दी से जल्दी इस साधना को सीख सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपको मैं खर्च नहीं करूँगा, इस साधना को मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले आपको इस प्रकार से शुद्ध गाय की घी का माँ बगलामुखी के लिए दीपक लगा लेना है। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। उसके बाद आपको माँ बगलामुखी के लिए कुछ सुगंधित धूप
कुछ सुगंधित धूप आपको लगा लेना है। ये साधना बहुत ही प्रचंड साधना है। जिस साधक को मैंने ये साधना बताई है और ये साधना उसने अपने तन और मन से किया है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता हासिल हुई है। निश्चित रूप को खोया हुआ प्यार उसको मिला ही मिला है। उसने भी कितनी बार बोला है, गुरुजी मेरा कहीं पे भी काम नहीं बन रहा है, जगह जगह मैंने पैसा खर्च कर रहा है, फिर भी मुझे सफलता हासिल नहीं हुई है। तो मैंने उस व्यक्ति को प्रयोग बताया और उस व्यक्ति ने जैसे मैंने प्रयोग बताया उसी तरह उसने की, तो उसको अपने प्रेमी का फ़ोन भी आने लगा और दोनों आज की तारीख में एक हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों सुगंधित दीप और घी का दीपक लगाने के बाद में सबसे पहले आपको जो चमेली का इत्र है, चमेली के इत्र को आपको पुतले के ऊपर, सिर पे और उसके हाथ पाँव सभी जगह इस प्रकार से आपको लगा देना है। कोई भी 2 सुगंधित इत्र आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि पर्टिकुलर वो इत्र होना चाहिए। कोई भी सुगंधित 2 इत्र आप ले सकते हैं। उसके बाद गुलाब के इत्र को भी इसी प्रकार जैसे मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपको पुतले के बॉडी पर सभी जगह आपको अच्छे से लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ इसके ऊपर कुमकुम छिड़कते हुए मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः, और उसके ऊपर हल्दी डालेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये जो वशीकरण का यंत्र आपको लेना है, इस प्रकार से एक वशीकरण का यंत्र आपको लेना है, बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगा। इस वशीकरण यंत्र के पीछे आपको अपना और अपने प्रेमिका का नाम लिखना है। जैसे लड़के का नाम विपुल है तो विपुल लिखेंगे, विपुल, और बीच में इस प्रकार से प्लस लगाएंगे और अपने प्रेमिका का नाम लिखेंगे। जैसे लड़की का नाम साक्षी है, उसी तरह आपको रेड मार्कर से या ब्लैक मार्कर से, कोई भी मार्कर से आप लिख सकते हैं। और इसको वशीकरण यंत्र को भी आपको इस प्रकार से आपको इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद दोस्तों आपको जो प्रेमिका का और आपका जो साथ का फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अलग अलग फोटो, साथ में इस प्रकार से आपको दोनों का साथ में फोटो होना चाहिए। इस फोटो को भी आपको इसके ऊपर रख देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर कुछ आपको भस्म लेनी है। इस प्रकार की पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से आपको भस्म मिल जाएगी और इसके ऊपर छिड़कना है और बोलना है, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः। और उसके ऊपर फिर से हल्दी डालेंगे और कुमकुम डालेंगे, मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः, ओम ह्रीं क्लीं चमड़ाय विच्चै नमः। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, धीरे धीरे सभी कपूर की टिक्कियों को आपको जलाना है। इस प्रकार से कपूर की टिक्कियों को जलाना है आपको। बहुत ही खतरनाक साधना है ये। इस साधना को आप अवश्य करके देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस साधना का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। बिना पैसे खर्च करे हुए किसी भी बाबा एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी ये साधना आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हवन के अंदर आहुति देनी है। तो दोस्तों इसके बाद ये चीज़ करने के बाद आपको इस प्रकार से पीली सरसों आपको लेनी है। इस प्रकार की पीली सरसों लेनी है और पीली सरसों के अंदर ही आपको कुछ हवन सामग्री इस प्रकार की इसके अंदर पीली सरसों के अंदर मिक्स कर देनी है। हवन सामग्री सरसों ये इस प्रकार की जो और सरसों होती है। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। लाल चंदन को इसके अंदर मिक्स कर देना है थोड़ा, और कुछ केसर चंदन लेना है
और इसको भी आपको अंदर मिक्स कर देना है। और कुछ सफ़ेद चंदन भी आपको इस प्रकार से सफ़ेद चंदन लेकर भी आपको इसके अंदर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद दोस्तों पुष्प हाथ में लेने हैं और पुष्प को हाथ में लेते हुए माँ बगलामुखी को याद करेंगे और याद बोलना आपको संकल्प लेना है इस प्रकार से, हे माँ बगलामुखी, आज शनिवार की रात्रि को माँ तंत्र साधना मैं मेरी प्रेमिका को पाने के लिए करने जा रहा हूँ। मेरी ये साधना सफल हो, सिद्ध हो और मेरा कार्य पूर्ण हो और जिसको भी मैं अपने वश में करना चाहता हूँ वो जल्द से जल्द मेरे वश में हो जाए। इस प्रकार का संकल्प लेके आपको पुष्प को छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार की हवन सामग्री के अंदर कुछ पुष्प भी आपको डाल देना है। 108 आहुति पहले इस प्रकार की हवन सामग्री की देनी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको हवन के अंदर आहुति देनी है। आहुति देते हुए आप मंत्र बोलेंगे, ओम माँ बगलामुखी वशीकरणी अमुक स्त्री पुरुष आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। अमुक की जगह आपको अपने प्रेमिका का नाम बोलना है। मंत्र मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। मंत्र के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। मंत्र आपको बोलना है, ओम माँ बगलामुखी वशीकरणी अमुक स्त्री पुरुष आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से 108 आहुति पहले आपको हवन सामग्री की देनी है। 108 आहुति पूरी होने के बाद में आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। शुद्ध गाय के घी की आहुति देते हुए आपको फिर से मंत्र आपको बोलना है, ओम माँ बगलामुखी वशीकरणी अमुक स्त्री पुरुष आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से आहुति देनी है। 108 आहुति आप पहले अच्छी तरह आप सुन ले। 108 आहुति पहले हवन सामग्री की देनी है और 108 आहुति आपको घी की देनी है। आहुति देते हुए आपको मंत्र साधना बोलना है, ओम माँ बगलामुखी वशीकरणी अमुक स्त्री पुरुष आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। उसी तरह दोस्तों आपको अमुक की जगह अपने प्रेमिका का नाम बोलना है। आहुति पूरी होने के बाद में दोस्तों आपको चारों नींबुओं को बाहर निकालना है इस प्रकार से और नींबू को आपको बीच से काटना है इस प्रकार से। और काटने के बाद दो हिस्से आपको कर लेना है। एक नींबू के ऊपर आपको कुमकुम लगाना है। कुमकुम वाला नींबू आपको पुतले के ऊपर रखना है और एक नींबू के ऊपर आपको हल्दी लगानी है। उसी तरह दूसरा नींबू लेंगे और उसको काटेंगे। जय माँ बगलामुखी। इस प्रकार से एक के ऊपर कुमकुम और हल्दी वाला साइड में आपको रखना है। उसी तरह तीसरा नींबू लेंगे। जय माँ बगलामुखी। सारे कुमकुम वाले नींबू आपको पुतले के ऊपर रखने हैं और हल्दी वाले आपको साइड में रखना है। उसी तरह चौथा भी नींबू लेंगे और जय माँ बगलामुखी बोलते हुए आपको काटना है। इसी प्रकार से चारों नींबुओं को आपको कुमकुम वाले पुतले के ऊपर रखने हैं और हल्दी वाले साइड में रखने हैं। उसके बाद में दोस्तों जो दिया लिया था उस दिए को भी आपको पुतले के इस प्रकार से ऊपर रख देना है। तो दोस्तों सभी आहुति पूरी होने के बाद नींबू काटने के बाद में आपको क्या करना है, सभी चावल त्रिशूल और इस पुतले को एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर जहाँ शमशान होता है, जहाँ पर मुर्दे को जलाया जाता है, उस शमशान में जाकर सभी चीज़ों को 3 से 4 फुट गड्ढा खोद के आपको अंदर डाल के आ जाना है। और जो हल्दी वाले नींबू है, हल्दी वाले नींबू को जहाँ पर भी आपकी प्रेमिका रहती है उस प्रेमिका के घर से जो भी पहले 4 रास्ता आता है, चौराहा आता है, उस चौराहे पे जाकर आपको नींबू डाल के आ जाना है। रात को ये विधि आप करेंगे
12 से 3 बजे के बीच में, और सुबह सूर्य उगने से पहले पहले सभी चारों नियमों का आपको उसी रात को ही शमशान के अंदर जाके ये सारी चीज़ें रखनी है। और चारों नियमों का आपको जहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड रहती है उसके घर से जो भी पहले 4 रास्ता चौराहा आता है वहाँ पर ले जाकर आपको रख देना है। ये संपूर्ण क्रिया करने के बाद में 7 दिन में आपका खोया हुआ प्यार फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट आएगा। 7 दिन में आपकी प्रेमिका फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, फिर से आपसे बात करेगी। निश्चित रूप से वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रकार की साधना सरल तरीके से हम आपको बताते रहें और निश्चित रूप से आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं हो, घर बैठे आप साधना सीख सकें।